जो गत दिनों गए दिनों जो जहाजपुर में एक इंसिडेंट हुआ, वहां जो एक धार्मिक यात्रा निकल रही थी और फिर नारेबाजियां की और उस पर कुछ लोग, बहरहाल वो इंसिडेंट पूरा पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने, और वहां पर पूरा उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो मैं उस पर नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये जरूर है कि वहां पर जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो बहुत ही पीड़ित रहा। मैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया राजस्थान के स्टेट प्रेसिडेंट की हैसियत से वहां पर एक डेलीगेशन के साथ गया था और वहां पर हमने महसूस किया उन लोगों के साथ मीटिंग की जो वाकई पीड़ित हैं। वहां एक तो ये हुआ है कि जो दूसरे वर्ग के लोग हैं उनको उछल के पर छोड़ दिया गया था, और जो ये अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं इनसे कागजात मांगे गए और फिर उनको कई दिनों बाद छोड़ा भी गया, और कुछ लोगों को बाकायदा मुजरिम बना करके जो है वो अरेस्ट भी किया गया है, वो आज भी अरेस्ट है। ये बात कहना चाहते हैं कि एक तो बात ये हुई कि वहां पर जो अल्पसंख्यक वर्ग के खास तौर पर थे उनके कुछ कारोबार थे, फड़ियों के अंदर कुछ दुकानें उन्होंने बना रखी थी, बहुत छोटे छोटे कारोबारी लोग थे, बहुत ही गरीब परिवार के लोग, हैंड टू माउथ लोग थे, जो रोजाना कमाते थे, रोजाना अपने घर के लिए ले जाते थे। तो उनके साथ ये किया गया कि उनकी दुकानों को लूटा गया, फिर प्राइवेट बुलडोजरों को बुलवाकर, जैसा कि मालूम हुआ 4 बुलडोजर बुलाए गए और वहां पर उन प्राइवेट बुलडोजरों के जरिए बगैर उनको नोटिस दिए उनकी दुकानों को, धड़ियों को जो है वो बुलडोज कर दिया गया, और फिर ये भी हुआ उससे पहले कि उनके सामान को लूट लिया गया और फिर आग लगा दी गई। तो प्रशासन से हम ये कहना चाहते हैं दो बातें, एक तो ये जिन लोगों ने भी इस घृणा के साथ ये कार्य किया है उनको दंडित किया जाए, चिन्हित किया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए और न्यायिक प्रणाली में ला करके उनको बाकायदा जो है सजा मिलनी चाहिए। और दूसरी बात यह है, जो हमने वहाँ एसडीएम जहाजपुर से भी बात, और उसमें यही उनके सामने डिमांड रखी कि महोदय आप यहाँ पर जिन लोगों के नुकसान हुए हैं उनकी भरपाई के लिए, और जो वाकई विक्टिम है, पीड़ित हैं बेचारे, और जो बड़े हैंड टू माउथ लोग हैं उनके लिए आप कार्य करिए। तो उन्होंने वादा किया कि नहीं, मैं पूरी लिस्ट बना रहा हूँ और उसमें मैक्सिमम जो है हम उनके लिए जो भी रिलीफ हो सकती है वो रिलीफ उनको देने की कोशिश कर रहे हैं।